अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी कि सरदार शहरयार शर पर किसने हमला करवाया और उन पर जानलेवा हमला किसके इमा पर हुआ और क्यों चाहते हैं कि सरदार शहरयार शर को ख़त्म किया जाए, और क्यों वो चाहते हैं कि घोटकी में एक बड़ी जो बरादरी है, शर कबीला है, उसके सरदार को जो है वो कत्ल करवाया जाए। कौन से वो हाथ मुलविस हैं? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट्स दें, शेयर करें। ऐसे नहीं है कि उस पर हमला सरदार शहरयार शर पर कच्चे के इलाके राउती में ऐसे ही हो गया। डाकू आए थे, उन्होंने हमला किया और हमले में 2 से 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। बस ऐसे ही वाक़या था। ये प्री प्लान है और प्री प्लानिंग कहाँ बनी ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि मोरकात थे क्या। सदर शहरयार शर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जो है रूटीन के मुताबिक वो साबिक MPA भी हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और हालिया इंतखाबात 2024 में उन्हें शिकस्त मिली एक आज़ाद रुकन के हाथों। वो भी पीपल्स पार्टी का था, लेकिन वो अलग असबाब हैं कि शहरयार शर को हाथ से हराया गया और उसमें बड़े बड़े जो लोग थे वो शामिल थे उसको हराने में। वो हार गए और मेहताब डर जीत गया, और ये आपस में सियासी मुखालफत है। लेकिन जानी दुश्मन कोई और है। जानी दुश्मन शहरयार शर का कोई और है जो चाह रहा है कि शहरयार शर के ज़िंदगी का ख़ात्मा किया जाए, और यहाँ पर जो है वो घनसान की जो लड़ाई शुरू कर दी गई, जिसमें जो है वो मौजूदा तौर पर शहरयार शर बचे और शहरयार शर की ज़िंदगी उसी वक्त उन मुसल्लह अफराद की जानिब से ख़त्म कर दी गई, और उन्हें तसल्ली भी हो गई कि शहरयार शर को हमने ख़त्म कर दिया। अभी हुआ यूँ कि जैसे ही कच्चे के इलाके रोंती में शहरयार शर अपने दोस्त जो अली मोहम्मद हैं उनको साथ लेकर, और जो एक 2 बुकटी हैं, बाकी उनके जो डालों में गार्ड थे, वो रूटीन के साथ कच्चे का इलाका लेकर जा रहे थे। तो गन्ने का फसल है दोनों अतराफ, गन्ने के फसल के दोनों अतराफ मुसल्लह अफराद ताक में बैठे हुए थे, और उन्हें पता था, पहले ही उनको पता चलाया गया कि सरदार शहरयार शर इसी रूट से आ रहे हैं और उस पर हमला करना है। ये काफ़ी रोज़ से वो तज़ियतों के लिए या कच्चे के इलाके में रूटीन के हिसाब से वो जा रहे थे, और ये उन जो मुसल्लह अफराद थे उनको बताया गया कि इसी टाइम, इसी वक्त और यहाँ से इस दिन को शहरयार शर गुजरेंगे और इसका ताक़ुब करना है और हमला करना है। और जो मुखबर थे उन्होंने बताया कि सरदार शहरयार शर फ्रंट सीट पर होंगे और ड्राइविंग जो है वो या तो अली मोहम्मद शर कर रहे होंगे या उनका ड्राइवर होगा। लेकिन कहते हैं कि बचाने वाली जो ज़ात है वो मारती भी है और बचाती भी है, और सरदार शहरयार शर कैसे बचे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सरदार शहरयार शर जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे, खुद ड्राइव कर रहे थे, और उनके फ्रंट सीट पर उनका जो दरीना दोस्त था अली मोहम्मद शर वो बैठा हुआ था। तो किसी मुसल्लह जो मुलजमान या कह लें मुसल्लह अफराद खड़े थे उनको इल्म ही नहीं था, और उनको बताया यही गया था कि शहरयार शर जो है वो फ्रंट सीट पर होंगे, और जो ड्राइविंग है या तो अली मोहम्मद खान ड्राइविंग कर रहे होंगे या तो वो खुद ड्राइवर के साथ बैठे होंगे। आप जो है उसको निशाना बनाएं। जब फायरिंग होती है और फायरिंग इस तरह अंधाधुंध होती है और कई राउंड चलते हैं, और राउंड उसी जगह को मारे जाते हैं जहां उन्हें ये बावर कराया गया था कि शहरयार शर
इसी फ्रंट सीट पर ही होंगे और आपको निशाना फ्रंट सीट का बनाना है, ड्राइवर को निशाना नहीं बना है। लेकिन ड्राइविंग जो कर रहा था वो सरदार शहरयार शर कर रहा था, और जो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था उनका दोस्त था अली मोहम्मद, वो मौके पर जाँ बाग हो गया। और सरदार शहरयार शर ने गाड़ी को दौड़ाया और कहा कि दोनों अतराफ से फायरिंग हो रही है। तो उनके गनमैन जो थे डालों में वो उतर गए और पानी का एक वाटर था उसमें चले गए, और शहरयार शर भी जो है वो मोर्चा उसने बनाया और उनके साथ जो वेपन था उसका, और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू होने के बाद जो है वो दोनों अतराफ से तबादला हुआ। जैसे ही उमर शर, जिसकी तकरीबन कोई 80 बरस उम्र थी, कुछ भी हो उस पर मुकदमात हो रहे हैं, मुकदमात थे, कुछ भी था, लेकिन उसे पता चला कि हमारे सरदार पर हमला हुआ है, तो वो भी लोगों को लेकर वहाँ उसी जगह पर पहुँचा और उसे फायरिंग का निशाना बनाया गया, वो भी कत्ल हो गया। और पुलिस ने कहा कि उमर शर पर पुलिस एहलकारों के कत्ल के कई मुकदमात थे, लेकिन शर बरादरी कहती है कि उमर शर एक ज़मींदार था, 800 एकड़ ज़मीन का मालिक था, और उनका सेलरो कबीले के साथ तनाज़ा चल रहा था, और सेलरो कबीले की जानिब से उस पर उमर शर पर जो है वो मुकदमात बनाए गए थे, जिसके बिना पर जो है वो रूपोश हो गया था, और रूपोश होने के बाद जो है वो अपने ही ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन हमला हुआ, हमले आवर जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। इंतज़ामिया को पता है कि हमला किसने किया है और हमला क्यों किया गया है शहरयार शर पर, और शहरयार शर जो थोड़े ही अरसे में पॉपुलर हो गए हैं अपने इलाके में, थोड़े ही अरसे में वो उसी पॉपुलरिटी का हिस्सा बन चुके हैं जो आम सियासतदान के नसीब में नहीं होती है। तो बहरहाल शहरयार शर ने कहा कि किसी भी बेकसूर को गिरफ्तार नहीं करना है, किसी भी बेकसूर के घर को बिल्डोज नहीं करना है, किसी भी बेकसूर के घर को निशाना नहीं बनाना है, उन्हीं अफराद को निशाना बनाना है जिन्होंने उन पर हमला किया है और उनके साथियों को कत्ल किया गया है, उनके साथियों को मारा गया है, उनके गनमैन को जो है वो ज़ख्मी किया गया है, या उनके जो दोस्त एक थे बुकटी जानवमंद, उनको ज़ख्मी किया गया है। तो उनका अजाला होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो मुलविस मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि शहरयार शर को काफ़ी अरसे से टारगेट किया गया है। ये उन पर एक पहले भी हमला हो चुका है और उसके बाद उन पर ये जानलेवा दूसरा हमला है, और कच्चे से उनका ताल्लुक़ है और कच्चे में वो रहता है। सरदार शहरयार शर, उसे पता था कि हमले होते हैं और हमले किस तरह पसपा किए जाते हैं, और उन्होंने फिल फोर जो है वो गाड़ी को दौड़ाया, और जैसे ही वाटर देखा तो उसमें कूद पड़े, और कूदने के बाद जो है वो मुकाबला उसने किया, और जान बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बहरहाल जो मुसल्लह मुलज़मान थे या मुसल्लह अफराद थे, उनका निशाना शहरयार शर था, और शहरयार शर ने ऐन वक्त पे बताया जा रहा है कि जो ड्राइविंग सीट है वो चेंज की और ख़ुद बैठे, और अपने दोस्त को जो है वो आगे बैठाया कि आप आगे बैठे, तो उसकी ज़िंदगी थी बच गई। और अब ये घोटकी पुलिस का मामला है, इंतज़ामिया का मामला है कि वो किस तरह हमले आवरों को गिरफ़्तार करती है। इस कच्चे के इलाके में शर और सेलरो कबाइल के दरमियान तसादुम चल रहा है, और इसी का जो फ़ायदा है वो कोई और कुव्वत लेना चाहती है, जिसको ढूंढ जाना, जिसको ढूंढ के लेके आना, जिसको जो है वो ज़ाहिर करना अब काम है यहाँ के इंतज़ामिया का, यहाँ के जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का, कि वो कैसे उनको पकड़ती है और कैसे उनको जो है वो गिरफ़्तार करती है।